नमस्कार बच्चों। अब हम यहाँ तक इसका देख चुके थे कि इसका चीफ फंक्शनल कंपोनेंट क्या है। ये स्कोलेडॉन की आई है, जिसका देखिए बेसिक स्ट्रक्चर जो है दैट इज़ आल्सो कॉमन टू दी मैमेलियन आई और दी ह्यूमन आई। सो मैंने आपको जैसे बताया कि मोरलेस सिमिलर होता है इनका स्ट्रक्चर, कुछ चीज़ों में डिफ्रेंशिएट करता है जिसमें हम देख चुके थे प्रेजेंस और एब्सेंस और द स्ट्रक्चर ऑफ द आईलिड, ग्लैंड्स ऑफ द आईज एंड द मैकेनिज्म ऑफ एकोमोडेशन। अब देखिए नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो ये है कि इसकी मसल्स का अरेंजमेंट किस तरह से होता है। मसल्स के अरेंजमेंट में हम देख चुके हैं कि जो कंस्ट्रिक्टर्स हैं दे आर अरेंज। कंस्ट्रिक्टर और डायलेटर दो तरह की मसल्स हमने अब कल डिस्कस की थी। नाउ जो कंस्ट्रिक्टर मसल्स हैं दे आर अरेंज इन सर्कुलर फैशन अराउंड द प्यूपिल के आसपास सर्कुलरली अरेंज होती हैं, और जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो रिड्यूस कर देंगी उसके डायमीटर को। कंस्ट्रिक्टर नाम से आप समझ सकते हैं कि कंस्ट्रिक्ट करने का काम करती है, नैरो करने का काम करती है, छोटा करने का काम करती है। अच्छा, अराउंड द पेरिफेरी ऑफ द आइरिस डायफ्राम इज अ रिंग ऑफ सिलियरी मसल्स कॉन्स्टिट्यूटिंग पार्ट ऑफ द सिलियरी बॉडी। ये हमने देखा था। जो आइरिस है उसके आसपास एक रिंग होती है सिलियरी मसल्स की, जो कि सिलियरी बॉडी के एक पार्ट का फॉर्मेशन करती है। और सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं दे आर अटैच्ड टू दिस सिलियरी बॉडी। ये हमने पहले जो आई का स्ट्रक्चर देखा था उसमें देखा था कि सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो आइरिस डायफ्राम से अटैच्ड हैं वो सिलियरी बॉडी का ही एक पार्ट बनाते हैं। तो सस्पेंसरी लिगामेंट्स जो हैं दे सस्पेंड द क्रिस्टलाइन लेंस विद इन द आई बॉल जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल। ये जो सस्पेंसरी लिगामेंट्स हैं ये क्या काम करते हैं, ये देखिए इसमें भी आप देख सकते हैं इन्होंने लेंस को पकड़ रखा है, लेंस को अपनी जगह रखने का काम करते हैं। तो क्रिस्टलाइन लेंस, क्योंकि ये क्रिस्टल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, एकदम ट्रांसपेरेंट होता है, और आई बॉल के अंदर जस्ट बिहाइंड द प्यूपिल लेंस को पकड़े रखने का काम करते हैं। कौन करते हैं? सस्पेंसरी लिगामेंट्स करते हैं, विच आर अटैच टू दी सिलियरी बॉडी ओके बिहाइंड द प्यूपिल, ताकि जो लाइट पड़े वो सीधे आइरिस प्यूपिल से सीधे लेंस पे जाए। अब कंस्ट्रिक्टर, डायलेटर और सिलियरी मसल्स आर अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। कौन कौन सी मसल्स? कंस्ट्रिक्टर, डायलेटर, है ना, और जो सिलियरी मसल्स हैं, तीनों ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कांटेक्ट में हैं। आप अपनी मर्जी से ये नहीं कर सकते हो, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के कांटेक्ट में होता है। मीन्स एज सून एज the response or the stimuli affects the sense organ, autonomic nervous response is generated and it helps in the management of the image formation or light entry, whatever you can say. okay, अच्छा, contraction और relaxation ciliary muscles का जो है ये क्या करता है, ये thickness of the lens को भी alter करने का काम करता है। कॉन्ट्रैक्शन, अगर हम इसको दबाएंगे तो डेफिनेटली थिकनेस जो है बढ़ जाएगी लेंस की जब कंस्ट्रिक्टर मसल्स काम करेंगी, और जब डायलेटर मसल्स इसको खींचने का काम करेंगी तो थिकनेस जो है लेंस की कम हो जाएगी, वो नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा। तो इससे क्या होता है, आई जो है अकोमोडेट करती है फॉर फार एंड नियर विजन बाय ऑल्टरिंग द डायमीटर ऑफ द प्यूपिल एंड द थिकनेस ऑफ द लेंस। प्यूपिल के डायमीटर को ऑल्टर करके और थिकनेस ऑफ द लेंस को, थिकनेस ऑफ द लेंस को कौन कंट्रोल कर रहा है? सिलियरी मसल्स। सिलियरी मसल्स जैसे ही खींचेंगी, ऊपर की तरफ खींचेंगी तो लेंस जो है वो नैरो हो जाएगा, पतला हो जाएगा, और अगर वो रिलैक्स होंगी या कॉन्ट्रैक्ट होंगी तो लेंस जो है वो थिक हो जाएगा। दिस इज़ द बेसिक मैकेनिज्म बिहाइंड अकोमोडेशन। जब हम कहीं दूर देख रहे होते हैं और अचानक से पास देखते हैं तो आप देखोगे कि विद इन सेकेंड्स हम अपना विजन एडजस्ट कर लेते हैं, और जैसे ही हमको पास की चीज़ से एकदम दूर देखना होता है तो विद इन सेकेंड्स वी हैव टू एडजस्ट द विजन। एकदम से यू कैन नॉट मेक बोथ द फार एंड नियर विजन, एकदम से आप नहीं बना सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि उसके लिए प्यूपिल का डायमीटर ऑल्टर होना और थिकनेस ऑफ द लेंस को ऑल्टर होना ज़रूरी है। फिशेस जो हैं उनमें सिलियरी मसल्स नहीं होती, पर एक स्पेशल स्ट्रक्चर होता है द कैम्पैन्युला विच इज़ अटैच टू द लेंस टू परफॉर्म द सेम फंक्शन। फिशेस में कैम्पैन्युला नाम का एक स्ट्रक्चर पाया जाता है, इनमें सिलियरी मसल्स नहीं होती हैं। तो ये आपको इम्पॉर्टेंट पॉइंट नोट करना है कि वर्टिब्रेट आईज में क्या डिफरेंस है। फिशेस में ये नहीं होती है, और ह्यूमन आई में या अदर मैमल्स में या लोअर वर्टिब्रेट्स में इट इज़ फाउंड, ठीक है। अब ये जो चैम्बर है लेंस और रेटाइना के बीच में, ये देखिए लेंस और रेटाइना के बीच में जो चैम्बर है इट इज़ कॉल्ड द विट्रस चैम्बर एंड इट इज़ फिल्ड विद अ विस्कस रिफ्रैक्टिंग फ्लूइड द विट्रस ह्यूमर। ये विट्रस चैम्बर आपको दिख रहा है लेंस और इसके पीछे,
लेंस के जस्ट पीछे और रेटाना के जस्ट आगे इसको हम विट्रस चैम्बर कहते हैं। इसके अंदर विट्रस ह्यूमर नाम का थिक फ्लूइड रहता है जो विस्कस होता है और रिफ्रैक्टिंग होता है, यानी लाइट को रिफ्रैक्ट करने का काम करता है। ठीक है, ये जो दो चैम्बर्स हैं, एक तो एंटीरियर चैम्बर और पोस्टीरियर चैम्बर। अब देखिए एंटीरियर चैम्बर यानी कि ये आगे वाला चैम्बर देखो जहाँ पर एक्वस चैम्बर लिखा है। लेंस के आगे वाला चैम्बर एंटीरियर चैम्बर है और लेंस के पीछे वाला चैम्बर जो है वो पोस्टीरियर चैम्बर है। पोस्टीरियर चैम्बर तो विट्रस चैम्बर कहलाता है और आगे वाला चैम्बर एक्वस चैम्बर कहलाता है। विट्रस चैम्बर में विस्कस रिफ्रैक्टिंग फ्लूइड भरा होता है जिसको हम विट्रस फ्लूइड कहते हैं। एक्वस चैम्बर जो होता है इसमें एक्वस या वाटरी कम थिक फ्लूइड भरा होता है जिसको हम एक्वस ह्यूमर कहते हैं। ओके, सो दिस इज अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द आई। नाउ चैम्बर बिटवीन, ये तो हमने देख ही लिया, लेंस और रेटाना के बीच में विट्रस चैम्बर कहलाता है जिस इज फिल्ड विद, ये देखिए लेंस के पीछे जो चैम्बर है ये विट्रस चैम्बर है, विट्रस ह्यूमर से भरा होता है। और लेंस के आगे जो है वो एक एक्वस चैम्बर है, ये एक वाटरी फ्लूइड से भरा होता है जो कम रिफ्रैक्टिव होता है। आउटरमोस्ट कवरिंग जो आई की है, एंटायर बॉल जो है इसकी आउटरमोस्ट कवरिंग टफ होती है, वाइटिश होती है, जो अपन कहते हैं ना आई आँखों की सफ़ेदी, वो स्क्लेरोटिक कोट है, ये स्क्लेरा कहलाता है, विजिबल एज द वाइट ऑफ द आई। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये स्क्लेरा कहलाता है, ये आउटरमोस्ट चैम्बर है। ये क्यों टफ होती है? ताकि आई जो है जिसका लेंस बहुत डेलिकेट है इसको प्रोटेक्शन मिल सके मैकेनिकल शॉक से, फिजिकल शॉक से और अदर टाइप्स ऑफ शॉक से। ओके, अब ये जो कोट है ये पूरी आई में तो ये ट्रांसपेरेंट नहीं होता, ओपेक होता है, सो दैट इमेज या लाइट कैन नॉट एंटर द आई फ्रॉम एनी अदर पार्ट एक्सेप्ट फॉर दिस, विच पार्ट, विच इज़ इन फ्रंट ऑफ द लेंस, विच इज़ नोन एज कॉर्निया। ठीक है, तो जो कोट है ये ट्रांसपेरेंट होता है फ्रंट ऑफ द आई में। यहाँ पर आप देखिए स्ट्रक्चर में ये कॉर्निया बना हुआ है, यहाँ पर ये कोट ट्रांसपेरेंट है, बाकी सभी जगह जो स्क्लेरोटिक कोट है ये ओपेक होता है ताकि लाइट कहीं और से एंटर ना कर सके। इट इज़ कॉल्ड द कॉर्निया। लुकिंग थ्रू द कॉर्निया इनटू द आई, दिस आइरिस पिगमेंट डायफ्राम इज़ विजिबल, जिससे आप कहते हैं ना इसकी नीली आँखें हैं, इसकी ब्राउन आँखें हैं, वो सब इस आइरिस डायफ्राम में प्रेजेंट पिगमेंट्स की वजह से होता है। ओके, सो अच्छा, प्यूपिल जो है ये हमेशा ब्लैक लगता है, क्यों? क्योंकि it leads into a dark chamber where there is no light. So this is basically about the vitreous humor, aqueous humor, the retina and the lens, the iris diaphragm, the cornea, the pupil, ये सब चीज़ें हैं। तो अपन ने इसमें क्या देखा कि स्क्लेरोटिक कोट यानी जो सफ़ेद रंग होता है आई का, दैट इज़ बिकॉज ऑफ दिस स्क्लेरोटिक कोट विच प्रोटेक्ट्स द आईज और इट इज़ प्रेजेंट थ्रू आउट द आई। सिर्फ कॉर्निया जो है वहाँ पर ये कोट ट्रांसपेरेंट होता है, बाकी सभी जगह यह कोट ओपेक होता है, सो दैट लाइट कैन नॉट एंटर इट। कॉर्निया के देखें हम थ्रू, तब हमें जो आइरिस आप देखेंगे उसमें हमें आइरिस पिगमेंटेड डायफ्राम दिखता है, जो कि जिसकी वजह से आई का कलर डिसाइड होता है। और प्यूपिल जो है वो हमें बीच में आपने देखा होगा एक काला सा गोला होता है, वो इसलिए क्योंकि इट लीड्स टू अ ब्लैक चैम्बर। लेकिन जो काला गोला है उसके आसपास जो आइरिस डायफ्राम है उसमें डिफरेंट पिगमेंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से आप कलर ऑफ द आई को डिसाइड कर सकते हैं। इसके बाद हम इसका थर्ड वीडियो बाद में देखेंगे। ओके।